अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं अनवर आलम। मैं अभी जिस जगह में खड़ा हूँ ये दिगल बैंक का जो है प्रखंड है, और आप जो मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं ये ठगी का शिकार हुआ है। यहाँ के लोग जो है आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं। जितना मेरे पीछे देख रहे हैं सब आदिवासी समाज से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन इन्हीं के समाज के जो है एक बाबूलाल बास्की है, और जो है जमीन देने के नाम पर ठगी कर लेते हैं। कहीं ना कहीं समाज में जो है बुरा प्रभाव पड़ रहा है लोगों के साथ। यहाँ के लोगों के साथ लगातार जो है ठगी का मामला प्रकाश में आ रहा है। खास करके बता रहे हैं कि सीमांचल के किसान जिला और दिगल बैंक प्रखंड जो है सबसे अत्यंत पिछड़ा जो है प्रखंड है, और गरीब परिवार से यहाँ के लोग ज्यादा बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को ठगी करने में जो है जमीन देने के नाम पर ठगी कर लेते हैं। कहीं ना कहीं समाज में जो है बुरा प्रभाव पड़ रहा है लोगों के साथ। यहाँ के लोगों के साथ लगातार जो है ठगी का मामला प्रकाश में आ रहा है। खास करके बता रहे हैं कि सीमांचल के किसान जिला और दिगल बैंक प्रखंड जो है सबसे अत्यंत पिछड़ा जो है प्रखंड है, और गरीब परिवार से यहाँ के लोग ज्यादा बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को ठगी करने में आते हैं, बहुत अच्छा जो है ठगी कर लेते हैं। थोड़ा सा कुछ ना कुछ जो है अपने बारे में बता देते हैं और लोगों के साथ उनके जो है जेब में बैठ कर उनकी पैसा जो है लूट लेते हैं। आइए हमारे साथ जो है यहाँ के कुछ ग्रामीण है उससे हम पूछने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं दिगल बैंक प्रखंड के जो मुखिया प्रतिनिधि गणेश कुमार। लगातार तो नहीं बोला जाए, ये पहला मामला अभी तक हमको सुनने के लिए मिला कि यहाँ पर जो है आदिवासी भाइयों के साथ में इस प्रकार का जो है ठगी का मामला हुआ है। और इस मामले में जिस तरीके से आज हम बाहर निकल के अपने काम को छोड़ करके यहाँ आए हुए हमारे पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हैं बाबूलाल हेम्ब्रम जी, वो यहाँ पहुँचे हैं, और भी विभिन्न लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। सभी लोगों का मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और आपके जो भी व्यूअर इस न्यूज़ को देख रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि सिर्फ किताबी शब्दों में और फेसबुक और व्हाट्सएप में लिखने से नहीं होगा कि हम इस क्षेत्र की बदलाव करना चाहते हैं या हम यहाँ के लोगों को सुधारना चाहते हैं। मैं उन सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि यह बहुत बड़ा विषय है। यहाँ लाखों का नहीं, करोड़ों का नहीं, अरबों का घोटाला सामने आ रहा है, और इस मामले में सभी लोगों को निकल के सामने आना चाहिए। बिहार सरकार लगातार कर रहा है, मैं यहाँ के जो है गरीब वंचित लोगों के साथ में हूँ, जो है गरीब जो आदिवासी लोग हैं उनके हित में मैं बहुत ज्यादा विकास कर रहा हूँ। आपको नजर आ रहा है सर? अगर बिहार सरकार ये बोल रही है, दावा कर रही है, और अगर अपने दावे पर वो खरा उतरती तो इस प्रकार का मामला ही नहीं होता। मैं बार बार कह रहा हूं कि बंदोबस्ती करने का या फिर बास्केट पर्चा बनाने का क्या नियम है, अगर यह जानकारी आदिवासी समाज को होता तो इस प्रकार की घटना ही नहीं होती। जो भी राजस्व अधिकारी हैं, अंचल अमीन से लेकर राजस्व कर्मचारी से लेकर अंचलाधिकारी तक, सभी लोग मोटेशन के नाम पे मोटा रकम उठाने में व्यस्त हैं। सभी लोग परिमार्जन के नाम पर मोटा रकम उठाने में व्यस्त हैं। तो उनके पास समय कहाँ है कि वो बाहर निकल के आदिवासी समाज के पास जाए और समझाए कि यह तरीका है बंदोबस्ती का, और आप लोग जिस तरीके से बंदोबस्ती किए हैं यह तरीका नहीं है। सर, जब लॉकडाउन में जो है महामारी चल रहा था कोरोना का, उस टाइम यहाँ के लोगों के साथ किस्ती पर जो है पैसा वसूली किया है, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से न्याय संगत नहीं होगा। सर्वप्रथम अगर कोई बाहरी व्यक्ति इन लोगों के साथ में ठगी का काम करता तो फिर ये बोला जा सकता था कि बाहरी लोगों ने आकर के इनके साथ में भैया दोहन इनका कर लिया है। इनके ही समाज के लोगों ने इन लोगों के साथ में ठगी का काम किया है। सबसे पहली बात यह है कि मैं पूर्व में भी बोला था, पूर्व में बार बार कह रहा हूं कि सरकार अगर अपने योजनाओं की सही जानकारी अपने आदिवासी समाज के लोगों तक पहुंचाया होता तो यह दिन नहीं आता। और अब सरकार यदि या स्थानीय प्रशासन इनको न्याय नहीं दिलाती है तो यह तय है कि सरकार यहाँ पर फेल है। उनके द्वारा कहा गया बात कि हम अति पिछड़ा और पिछड़ों की हित की बात करते हैं तो वो कहना व्यर्थ होगा। सर, अब यहाँ जितने भी जो है बैठे हुए हैं, जो लोग ठगी का शिकार हुआ है, क्या आप इनका सहयोग में जो है जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, सहयोग में जाएंगे, तब तो यहाँ उपस्थित है। और इनके सहयोग में जहां तक जाना पड़ेगा, यहाँ से अंचला सर्वप्रथम तो हम लोग शुरुआत सीढ़ी दर सीढ़ी ही चढ़ेंगे। सबसे पहले इस जो यह विषय है इसकी जानकारी हम लोग यहाँ स्थानीय प्रखंड में अंचलाधिकारी को देंगे। वहां अगर हम लोगों की नहीं सुनी गई तो हम लोग उसके आगे जिला पदाधिकारी को देंगे, और जिला पदाधिकारी ने नहीं सुना तो हम लोग विधानसभा तक पहुंचेंगे। लेकिन इनका जो न्याय है वो इनको मिलेगा, ये तय है। सर, एक बात है कि लोकसभा का इलेक्शन हो या विधानसभा का इलेक्शन हो, हर एक मुद्दा में कहता है कि मैं यहाँ के जो है SC ST लोगों के साथ में हूँ, लेकिन जैसा इलेक्शन खत्म बात खत्म। ये देखिए, ये ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा अभी हुआ है।
ये शुरू से चलता आ रहा है कि चुनावी वक्त में सभी लोग दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा की बात करने लगते हैं कि यह मेरा समाज है, ये मेरा ऐसा है, वो वैसा है। अगर जिस तरीके से चुनाव के समय लोग बोलते हैं और वही चीज करना शुरू कर दे, अभी मान के चलिए आदिवासी समाज के इतने लोग बैठे हुए हैं, तो अभी बड़े लीडर यहाँ क्यों नहीं है? लेकिन अगर चुनाव के समय पैसा देकर, मुर्गा देके, पार्टी देके यही भी वो इकट्ठा करते हैं और बेवजह झूठ छोटी छोटी मुद्दों को वो खोजते हैं। नहीं होता है तो धार्मिक मुद्दा को बढ़ा देते हैं। लेकिन जो मेन विषय है, मुख्य बिंदु है, उस पे बात करने वाला कोई नहीं है। और इसको ही सुधारने के लिए हमने अभी भी कहा है अपने आदिवासी भाइयों को कि चुनाव के समय सबको जगकर रहना होगा। हमें आदिवासी भाइयों के वोट का, उनका क्या पावर है, वो हर चुनाव में दिखाने की आवश्यकता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सामने लोकसभा है तो लोकसभा में, फिर विधानसभा आएगा, विधानसभा में भी दिखाएंगे, उसके बाद पंचायत चुनाव आएगा, पंचायत चुनाव में भी दिखाएंगे। और ये सजगता से दिखाना है, क्योंकि आज तक आदिवासी सीधे जाति के लोग हैं, उनको बस दारू पिला दो, दिन सुला दो, आज तक की राजनीति यही रही है। लेकिन अब वो समय नहीं रहा। आदिवासी भी शिक्षित हो चुके हैं, वो भी पढ़ चुके हैं और आने वाले समय में आदिवासी समाज के लोग वैसे वैसे जनप्रतिनिधि और वैसे वैसे पदाधिकारी से आंख में आंख मिला करके बात करेंगे। तो आइए हमारे साथ जो है दिगलबैंक पंचायत के जो है सरपंच प्रतिनिधि है, उससे पूछने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो भी जो है एक आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं। सर, इस पर आप क्या कहेंगे कि यहाँ के आपके समाज के लोगों के साथ इस तरह के जो है लगातार ठगी का मामला प्रकाश में आ रहा है, आप क्या कहेंगे? आदिवासी लोग बहुत सीधा साधा होते हैं, इसलिए इन लोगों से जो है आदिवासी नेता बनकर दुरुपयोग किया जाता है। बहुत ही गलत हुआ है इन लोगों के साथ में। किसी न किसी पार्टी का सिंबल जो है अपने गाड़ी पर लगा देते हैं और आदिवासी समाज के लोगों के साथ अपना जो है ठगी का काम चालू कर देते हैं। इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए और जो ठगी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। इसके लिए हम लोग जो है सहयोग के लिए हम लोग एनी टाइम जो है हम लोग सक्षम है और आगे बढ़ने के लिए भी तैयार हैं। आप आइए, हम आपको बता रहे हैं कि जो इन लोगों को कागजात दी है, कागजात में हम आपको दिखा रहे हैं कि फर्जी मोहर है, फर्जी पदाधिकारी का साइन है, वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जो है लोक जनशक्ति पार्टी के जो है जिला अध्यक्ष जी हैं, उससे पूछने का प्रयास करेंगे कि ये लोग ये इस समाज के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा है या नहीं है, इससे भी पूछने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हर एक पार्टी जो है जब लोकसभा का इलेक्शन हो या विधानसभा का इलेक्शन हो, अपना जो है छोटे छोटे मुद्दों को जो है बड़ा मुद्दा कर जो है उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो आइए, आज यहाँ के लोग जो है ठगी का शिकार हुआ है, उससे हम पूछने का प्रयास करेंगे कि सर, आपकी पार्टी जो है इन लोगों के साथ में खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि आप जो ये संख्या देख रहे हैं ये काफ़ी कम है और किशनगंज के तमाम प्रखंडों में जिस तरह से आदिवासियों को जमीन के नाम पर ठगा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम प्रशासन से और जिला के पदाधिकारियों से आग्रह करेंगे कि इनको इनका न्याय मिलना चाहिए और इनके साथ जो ठगी हुआ है, इनका जो धन वो वापस मिलना चाहिए। हम आशा करते हैं कि हमारे पदाधिकारी इनको इनका न्याय दिलाएंगे और जिस तरह से आदिवासी समाज को गुमराह बना करके जिस तरह से धन इकट्ठा करके ये लोग को जो ठगने का काम किया है, किसी से 10,000, किसी से 20,000, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आइए, हम आपको दिखा रहे हैं कि जो पेपर का हम बात कर रहे थे वो किस तरीके से यहाँ के लोगों को जो है बेवकूफ बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि भूमि सुधार का जो है अभी लेकर कोषागार पटना का बिहार जो है उनका जो है एक फर्जी मोड़ बनाया गया। उसके बाद जो है आपको बता रहे हैं कि भूमि और जो पदाधिकारी है उनके भी जो है फर्जी साइन और उनकी जो है फर्जी मोहर से जो है इस पेपर को जो है तैयार किया गया है। जो मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ और बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे ठगी करने वालों पर जो है लगाम लगाया जाए। अगर लगाम नहीं लगाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं यही लोगों के साथ और अन्य कई समाज के लोगों के साथ फिर ठगी का मामला प्रकाश में